जी आज हम पढ़ेंगे कि 242 है हमारे पास सब्जेक्ट इंस्टॉलेशन प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग। उसका सवाल पढ़ेंगे फ्लोट स्विच। तो फ्लोट स्विच जो है ये एक माया के लेवल का खुदकार तरीके से कंट्रोल करने वाला एक हमारा डिवाइस है, एक आला है कि ये कोई भी माया हो सकता है, तेल है, पेट्रोल है, कोई भी फैक्ट्री वगैरह में से या पानी वाली टंकी में से इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा आला होता है फ्लोट स्विच जो किसी माया का लेवल खुदकार तरीके से कंट्रोल करने के लिए या ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोट स्विच कहलाता है। बनावट के लिहाज से फ्लोट स्विच एक टैंक, एक वाटर टैंक, एक फ्लोट, एक स्विच मैकेनिज्म, एक ऑपरेटिंग रॉड, एक मोटर, वाटर पंप और दीगर अमदादी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। जैसे ही हमने इसके अंदर माया बनना होती है, पानी बनना होता है, कोई लिक्विड बनना होता है, तो ऐसी सूरत में फ्लोट जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है और इसके नॉर्मली ऑफ कॉन्टैक्ट से ये नॉर्मली ऑन कॉन्टैक्ट पर चले जाता है। जैसे ही फ्लोट जो है वो नीचे था, उस वक्त इसके कॉन्टैक्ट जो है इधर ऑन पे चले गए, मोटर पंप चलना शुरू हो जाएगी और ये अंदर इसके पानी धकेलना शुरू कर देगा। जैसे ही फ्लोट जो है उसके अंदर सेट की हुई वैल्यू तक पानी पहुंच जाएगा, फ्लोट जो है उस पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देगी और क्या होगा, इस तरफ से जनाब इसके कॉन्टैक्ट्स जो है नॉर्मली ओपन ऑन से नॉर्मली ओपन से नॉर्मली ऑफ पर चले जाएंगे। जैसे ही फ्लोट ऊपर आएगा, इसके पॉइंट जो है ये ऑफ पोजीशन पर आ जाएंगे। ऑफ पोजीशन पर आते ही मोटर पंप को मिलने वाली सप्लाई ऑफ हो जाएगी, मोटर पंप चलना बंद हो जाएंगे। इस तरह ये बार बार इस अमल का आदा होता रहेगा। ये आपने एयर कूलर वगैरह जो है उसके सामने भी गेज लगी होती है जहाँ पर पानी के लेवल को बताता है, उसके अंदर भी ये फ्लोट लगाया गया होता है। दूसरा सवाल हमारा है एस्टीमेट। तो एस्टीमेट में हम ये डायग्राम बनाए जो ये सफ़ा नंबर है, इसके ऊपर दूसरा प्रैक्टिकल है। दूसरा प्रैक्टिकल को ये बनाया हुआ है कि हमारे पास एक रूम है जिसका साइज ऑफ रूम जो है वो 4.4 × 3.75 मीटर स्क्वायर है और डिफ्रेंशिएशन फैक्टर जो है 0.6 है, यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 है। हाइट जो है कमरे की 4 मीटर अगर ना दी गई हो तो फिर भी आपने 4 मीटर तसव्वुर कर लेनी है। इसके बाद एलुमिनेशन लेवल है, तो इसको ई से ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास 100 लक्स है नॉर्मल बेडरूम का। वो एंड वाला चैप्टर जो है ना किताब का, उसके ऊपर सारे एलुमिनेशन लेवल जो है दिए गए हैं, तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं और तमाम का लेवल जो है वहाँ पर टेबल्स के अंदर वो चवारे जो है एलुमिनेशन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट प्रपोज। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो है वो एंड वाले चैप्टर के अंदर टेबल के ऊपर आपको पहले भी निशानात लगवा दिए गए थे। तो ये पढ़ेंगे आज हम। तो ये हमारे पास इसका रूम साइज है। तो सबसे पहले हमने इसकी फ्लक्स निकाला है कि इस कमरे के अंदर कितने ल्यूमन जो है वो रोशनी दरकार होनी चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले इसका निकालने का तरीका का ये होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है, फ्लक्स बराबर होता है A × E/U फैक्टर मल्टीप्लाई डी फैक्टर। तो इसकी वैल्यू हमने ए से मुराद एरिया मल्टीप्लाई एलुमिनेशन लेवल जो है इसका 100 लक्स है। तो सारे को इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 5000 ल्यूमन आ गए। इसको हल करने के बाद हमने अब देखना है कि हमारे पास जो ल्यूमन इस कमरे के अंदर इतनी चीज़ें लगानी है, इतनी ट्यूबलाइट्स लगानी है, इतने लैंप लगाने हैं कि हमारे पास जो टोटल ल्यूमन है वो 5000 के लगभग आए, 5000 के करीब हो या 5000 हो या इससे कमोबेश कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतनी इसके अंदर गुंजाइश होती है। इसके बाद हमने ट्यूबलाइट लगानी है, 40 वाट की ट्यूबलाइट। तो 40 वाट की ट्यूबलाइट लगाने के लिए एक 40 वाट की ट्यूबलाइट में जो हमारे पास होता है इसका ल्यूमन वो 2120 ल्यूमन होते हैं। अब हमने 2 ट्यूबलाइट्स लगानी है तो हमारे पास 4240 ल्यूमन हो जाएंगे और एक 60 वाट का लैंप लगाना है, उसके हमारे पास ल्यूमन होते हैं 855। तो ये हमारे पास 5095 टोटल ल्यूमन आ जाएंगे। तो हमारी स्कीम जो है वो बेहतरीन होगी, जो हमने इसके अंदर चीज़ें लगानी है उसकी सेटिंग जो है बेहतरीन है। अगला हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैन निकालना है। हमारे पास अगर नॉन वेंटिलेटर रूम है, गैर हवादार कमरा है, उस सूरत में इसका साइज होता है एरिया ऑफ रूम ओवर एरिया कवर्ड बाय 56 इंच फैन। 56 इंच का पंखा जो है वो गैर हवादार कमरे में कितना एरिया कवर करेगा, उसका ये फार्मूला है। इसके अंदर हमने इसको हल करने के बाद 1.11 है, यानी हमारे पास छत वाला पंखा जो है उसकी तादाद 1 निकलती है, वो हमने लगा दिया इसके सेंटर। इसके बाद हमने ट्यूबलाइट्स लगानी है।
तो सबसे पहले ये कमरे का कॉर्नर है, यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड लगाना है। तो सबसे पहले कमरे का कॉर्नर जो है वो 0.25 मीटर छोड़ दिए। इसके आगे दरवाजा है 1 मीटर का है, और इसके बाद हमने 0.25 मीटर दरवाजे से परे थोड़ा सा फासला छोड़ के स्विच बोर्ड लगा दिए। तो इसकी सिचुएशन ऐसे ही है कि जैसे ये देखें कि ये हमारा है कॉर्नर है कमरे के अंदर, इससे हमने थोड़ा सा दूर चलेंगे, ये हमारा वायरिंग लेवल आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि सतह ज़मीन से 1.5 मीटर के फासले पर, सतह ज़मीन से ऊंचाई पर इतने मीटर पर हमने स्विच बोर्ड लगा दिया। अब स्विच बोर्ड लगा दिए यहाँ पर। इसके बाद हमने जाना है सेंटर के अंदर। ये कमरे का सेंटर कितना है, 2 मीटर ये हो गए और 2 मीटर ये हो गए। और क्या बिल्कुल इसी तरह सेंटर में चले गए। ये हमने फासला तय किया। सेंटर में जाने के लिए 1.5 मीटर 2 मीटर में से निकाल दिया, तो ये हमारे पास बच गया 0.5 मीटर। 0.5 मीटर स्विच बोर्ड से अगर हमने फासला तय करें तो ये हमारा कमरे का सेंटर आ जाए। यहाँ पे आ गया 0.5 मीटर। अब यहाँ पे हमने एक होल्डर लगा दी। होल्डर कैसे लगाएंगे, ये हमारी वायरिंग हाइट है, यहाँ से यहाँ तक हमारी वायरिंग हाइट है। ये जाएंगे बिल्कुल इसी चीज में ऐसे। यहाँ पे हमने लगा दिया होल्डर, ये लैंप लगा दिया। तो इस सतह से हमें यहाँ तक जाने के लिए 1.25 मीटर जो है वो फासला तय करना पड़ा। तो यहाँ पे हमने एक लैंप लगा दिया। इसके बाद हमने, ये हमारी वायरिंग हाइट है, इस तरफ को जा सकते हैं, इस तरफ को जा सकते हैं। ये हमारी छत है। छत पे जाने के लिए हमने बिल्कुल सीध में 1.25 मीटर जो है वो फासला तय किया। तो ये हमारी छत था, बिल्कुल इसी सीध में इसे यहाँ था। अब बिल्कुल कमरे के सेंटर में जाना है। कमरे के सेंटर के अंदर आ गए। अब छत के ऊपर बिल्कुल सीध में छत के ऊपर ही जाना है, पंखे तक जाना है। तो ये हमें फासला तय करना पड़ेगा। इसका अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 1.85 मीटर, 1.85 मीटर। इसमें हमने यहाँ पर फैन लगा दिए। अब हमने 2 ट्यूबलाइट्स लगानी है, एक इस दीवार के साथ लगा देंगे, एक इस दीवार के साथ लगा देंगे। तो ये हमें इस दीवार के साथ आने के लिए 2 मीटर फासला और इस तरफ भी 2 मीटर फासला। अब हमने, ये तो बिल्कुल दीवार के साथ है छत के सीध में। अब हमने वायरिंग लेवल पे आना है। कितना ऊपर गए थे, 1.25 मीटर गए थे, इसी तरह इतना ही नीचे आ जाना है 1.25 मीटर। यहाँ पर T1 लगा दें और बिल्कुल इसी तरह इस तरफ भी यही कर देना है, T2 लगा दो, 1.25 मीटर नीचे आए। ये हमारे ट्यूबलाइट की सेक्शंस हो गए सारे। अब हमने इसकी बैटन एस्टिमेट निकालना है। तो बैटन एस्टिमेट निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि जो 1 और 2 इंच की जो पट्टी है उसके ऊपर मैक्सिमम 3 केबल जो है वो रखी जा सकती है। तो सबसे पहले इसकी केबल्स की तस्वीर निकाल लें। अब 1 2 3 4 चीज़ें हमने लगाई हुई हैं, तो हमारे पास 5 तारे हैं। ये देखने का तरीका ये होता है, देखने का तरीका ये होता है, इस तरह आप इसके ऊपर ये चीज़ें देख सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि ये लाइन है 1 2 3 4 5, एक तरीका का ये, दूसरा तरीका का ये है तार हमारी इसके ऊपर 5 लिख दिए।
अच्छा, हमने निकालने पैटर्न एस्टिमेट। यहाँ पर हमारे पास एक फेज इसको चला गया, न्यूट्रल फिर काम हो गई, यहाँ पर 4 तारे, एक फेज और न्यूट्रल इनको दे दिया, यहाँ पर फिर 2 तारे बच गए, 2 और तीसरी फेज काम, तीसरी न्यूट्रल फिर वो काम हो गई, यहाँ पर भी 3 तारे, यहाँ पर भी 3 तारे। तो हमने देखना है जहाँ जहाँ पर 3 से ज़्यादा केबल इस्तेमाल हो रही है वहाँ पर हमने 3/4 इंच की 3/4 इंच की पट्टी इस्तेमाल करनी है, 1/4 इंच की। ये 5 केबल्स के लिए होती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ से यहाँ तक फासला है हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाई 5 केबल है जमा। ये आगे चलेगा बिल्कुल सीध में, ये देखिए कितना गया ऊपर 1.25 मीटर जमा 1.25 मीटर। कितनी केबल आएगी यहाँ पे? 5 केबल। आगे ये बिल्कुल छत के ऊपर गए, ये हमने 1.87 मीटर फासला तय किया, उसके उस वक्त हमारे पास 4 तारे थे जमा 1.87 मल्टीप्लाई 4 केबल जमा बिल्कुल ये फैन तक आ गया। अब फैन से इस तरफ को चले जाएं, इस तरफ को चले जाएं, एक हल्का लें दूसरी बिल्कुल सेम होगी, तो एक तरफ को चाहते हैं तो ये हमारे पास है 3/4 इंच की। अब हमने 1/2 इंच के निकालने हैं, तो 1/2 इंच के लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो ये वाला फासला होगा, ये हमारे पास है 2 मीटर मल्टीप्लाई 3 केबल, 2 मल्टीप्लाई 3 जमा 1.25 जरा 2 केबल या मल्टीप्लाई 2 केबल, इसको निकालें जो 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई जमा 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप लिख लें। इस यहाँ तक हो गया इसका पैटर्न एस्टिमेट। पैटर्न एस्टिमेट से कल जो है वो आपको केबल एस्टिमेट जो है उसके बारे में तफसीली तौर पर